हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम शुरू करने वाले हैं अ चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है सारा का सारा। इस वीडियो में हम लोग विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह के साथ साथ ऐसे संभावी और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ए टू जेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा और आपका और हमारा साथ इस वीडियो के अंत तक बना रहेगा। साथ ही साथ यह भी उम्मीद करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो आपको स्वस्थ रखे और मस्त रखे। और सबसे पहले प्रश्न के साथ जो है वो शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपके लिए कि द सेंटेंस जो वाक्य है, द सेंटेंस वाक्य इन मेनी सोसाइटीज बहुत सारे समाजों में वुमेन विल गो फोर्थ फ्रॉम दियर मदर्स हाउस, जो महिलाएं होती हैं वह अपने माँ के जो है वह घर जाती हैं, माँ के घर जाती हैं एट मैरिज, शादी के बाद, है ना, मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ अ मदर इन लॉ। और सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि द सेंटेंस जो वाक्य है इन मेनी सोसाइटीज की बहुत सारे समाजों में वुमेन स्टिल गो फॉर्थ फ्रॉम दियर मदर्स हाउस, महिला जो होती है वह अपने माँ के घर से दूर जाती है एट मैरिज टू लिव, शादी के बाद रहने के लिए, विथ अ मदर इन लॉ, सासू माँ के साथ, हैज बीन टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है। तो यह जो वाक्य है वह कहां से लिया गया है? यह लिया गया है कहां से? तो यह जो है वो चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न, उससे लिया गया है। ऑप्शन सी इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके समक्ष कि द वॉइस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड। द वॉइस ऑफ अ फ्यू वुमेन, कुछ महिलाओं की जो आवाजें हैं, रेज इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड, वह चेतावनी में उठी तो है पर उसे सुना नहीं गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये कहाँ उठाया गया था आवाज और कहाँ जो है वह आवाज सुनी नहीं गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि ओवर द ह्यूमेनिंग एंड ट्रबलिंग ऑफ आवर मशीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट अब जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके समक्ष है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय, ऑन द ओकेजन अवसर पर म्यूजिकल प्रोग्राम संगीत के कार्यक्रम के, इज गिवन बाय दिया गया था। तो क्या दिया गया था? तो मुख्य रूप से जो दिया गया था वो दिया गया था बाय द वुमेन एंड गर्ल्स। वो जो ओकेजन था संगीत का वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह महिलाओं और लड़कियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द सेरेमनी इज हेल्ड, जो सेरेमनी वहां पर आयोजित की गई थी वह किसके लिए आयोजित की गई थी? तो वह की गई थी किसके लिए? तो वह की गई थी ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर बॉयज या फॉर बोथ। यानी फॉर बोथ का मतलब हो गया गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, यानी महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो जो सेरेमनी थी वह दोनों के लिए थी, बस शर्त इतना था कि पुरुष जो होंगे वो अलग घर से बाहर रहेंगे और महिलाएं जो है वह घर के अंदर नृत्य करेंगी। और चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर में ऐसा दृश्य हम लोगों ने देखा था कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जो महिलाएं होती हैं वह घर के आंगन में, घर के अंदर जो है वह नृत्य करती हैं और सखिया जो है वह खेलिया करती हैं। लेकिन पुरुष समुदाय जो होता है वो समूचे नाच गान से जो होता है वो क्या होता है? दूर होता है, बाहर होता है। तो अब जो है वो हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि द बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, जो बांग्लादेश के चिल्ड्रन है, जो बांग्लादेश के बच्चे हैं उनकी देखभाल की जाती है। तो उनकी देखभाल किसके द्वारा की जाती है? तो जो बांग्लादेश के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल की जाती है किसके द्वारा? तो पूरे परिवार के द्वारा, होल फैमिली जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाय द होल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु हैज रिटन अ चाइल्ड इज बॉर्न, हु हैज रिटन अ चाइल्ड इज बॉर्न, किसने जो है वह लिखा है अ चाइल्ड इज बॉर्न? तो अ चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय जर्मन ग्रियर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज, जो प्रेगनेंसी की अवधि होती है उस समय सबसे बेहतरीन स्थान जो होता है महिला के लिए, हर मदर्स हाउस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर मदर्स हाउस यानी गर्भवती महिला के लिए जो सबसे खास स्थान होता है वो उसकी माँ का घर होता है।
क्यों? क्योंकि माँ के घर में जो है उसका देख रेख करने वाले जो है वो बहुत लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ उसका ससुराल है वहां देखने वाले जो है वो लोग नहीं है, लेकिन जो उसका अपना घर होता है वहां पर उसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, देखभाल ज्यादा की जाती है। 7 नंबर के बाद हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज प्रेगनेंसी की अवधि में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अवधि में अ वुमेन प्रीफर्स, एक महिला जो है वह ज्यादा तवज्जो देती है हर मदर्स हाउस, अपने माँ के घर को, बिकॉज क्योंकि, ऐसा इसलिए है क्योंकि सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, क्योंकि वह अपना अच्छा देखभाल वहीं पर जो है वो करवा पाती है, अर्थात वह अच्छे तरीके से वहीं पर देखी जाती है, वहीं पर उसका अच्छे तरीके से देखभाल होता है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन बेबी इज बोर्न, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, तो यह उत्सव का जो है वह कार्यक्रम जो है वो हो जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, तो यह जो है वो ओकेजन हो जाता है, उत्सव का जो है वह अवसर हो जाता है। तो किसके लिए? क्या मदर के लिए, फादर के लिए, या होल फैमिली के लिए, या ओनली वन स्ट्रेंज जो है वो हो जाते हैं, यानी जो स्ट्रेंज लोग होते हैं उनके लिए ये उत्सव का माहौल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो पूरे परिवार के लिए यह उत्सव का माहौल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर के बाद बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, जो महिलाएं हैं वह जाती हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, तो क्यों जाती हैं, कहां जाती हैं? तो सूडान में जाती हैं, इंडिया में जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाती हैं, या पाकिस्तान में जाती हैं? तो जो महिलाएं हैं वह अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप करने के लिए कहां जाती है? तो सूडान में जाती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों, और 11 नंबर क्वेश्चन है आपके समक्ष कि द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज, जो नेमिंग सेरेमनी है, बच्चे का जो नामकरण है वह रखा जाता है, कब रखा जाता है? तो जब बच्चा जो है वह 7 डेज ओल्ड हो जाता है, जब वह 7 दिन का हो जाता है। बच्चा जब 7 दिन का हो जाता है तो उसका नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है, उसका नामकरण जो है वह किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन है कि द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म को मैनेज करना इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत समाजों में, आर मेनी एंड वेरिड, फ्यू, नन, सम। इसका क्या आंसर होगा? 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये बताना है कि परंपरागत समाजों में जब बच्चे का जन्म होता है, परंपरागत समाजों में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे मैनेज करने का जो तरीका होता है वो बहुत सारा होता है, या कम होता है, या नहीं होता है, या कुछ होता है, ये बताना है। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परंपरागत समाजों में जब बच्चे का जन्म होता है तो उस जन्म को व्यवस्थित करने का तरीका ढेर सारा होता है और उपयुक्त होता है, मेनी एंड वेरिड होता है। नेक्स्ट 12 नंबर के बाद हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, इन ट्रेडिशनल बर्थ इन फैक्ट, परंपरागत जन्म दर में तथ्यतः एंड मदर मोर्टिलिटी इज, और माँ की जो मृत्यु दर है इज, वह है, तो वह क्या है? तो वह मुख्य रूप से जो है वो ग्रेटर है, यानी कि अधिक है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज प्रिमिलरली सपोर्टेड बाई, परंपरागत समाजों में जो गर्भवती महिला होती है वह प्रारंभिक तौर पर सपोर्ट की जाती है, किसके द्वारा? तो उसके हस्बैंड के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वह क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्बैंड, यानी परंपरागत समाजों में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिलता है? तो उसके हस्बैंड से मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर के बाद हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों, और 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष है कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत समाजों में, अ वुमेन लूज हर ऑन नेम, जो महिला होती है वह अपना नाम खो देती है, एंड इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, और वह जानी जाती है एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, अपने पहले बच्चे की मां के नाम से। बट ही वेस्ट रिगार्ड इट इज, बट ही वेस्ट रिगार्ड इट, लेकिन वह सम्मान पाती है। तो यह सम्मान कब पाती है? तो व्हेन इट आउटरेजेस, यानी ही वेस्ट रिगार्ड इट इज आउटरेजेस, और यही उसका जो है वो सबसे बड़ा सम्मान होता है कि वह अपने बच्चे के नाम से जो है वह जानी जाती है, अपना नाम खो देती है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कि जर्मन ग्रियर वॉज बॉर्न इन, जर्मन ग्रियर जो है उनका जन्म हुआ है। तो जर्मन ग्रियर का जन्म कब हुआ है?
तो 1939 को हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट 16 नंबर के बाद हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, 17वां प्रश्न है आपके समक्ष कि जर्मन ग्रियर वॉज एजुकेटेड, जो जर्मन ग्रियर है उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर प्रश्न कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, जो ट्रेडिशनल चाइल्ड बर्थ का मेथड है, प्रक्रिया है, वो एक्सेप्टेड है। क्यों, तो कल्चरली एंड कलेक्टिवली, बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक रूप से, बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक रूप से परंपरागत तरीका जो है वो बच्चे के जन्म का क्या किया जाता है, तो स्वीकारा जाता है, एक्सेप्टेड किया जाता है। 18 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर प्रश्न है बच्चों कि जर्मन ग्रियर हैज रिटेन द लेसन, जर्मन ग्रियर ने जो है वह लेसन लिखा है, तो कौन सा लेसन लिखा है, तो अ चाइल्ड इज बोर्न लिखा है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के बाद बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, और कौन सी जो महिला है वो ऑब्जर्व करती है ढेर सारे जो है वो प्रतिबंधों को, परंपराओं को और ढेर सारे जो है वो अवलोकनों को। कौन सी ऐसी महिला है जो अनेकों प्रतिबंधों के अनुसार जो है वह चलती है, अनेकों जो है वह रोकथाम के बावजूद जो है वह चलती है, यानी कि अपने जीवन में जो है वो अनेक टीका टिप्पणी को झेलते हुए आगे बढ़ रही है। प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो अनेकों जो है वो वेरियस टैबूज को जो है और रिचुअल्स को और कस्टम्स को जो है वो ऑब्जर्व करती है ताकि उसका बच्चा जो है वह सुरक्षित रहे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन ग्रियर इज अ फेमस, जर्मन ग्रियर जो है वो एक फेमस है, तो क्या फेमस है, तो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर के रूप में फेमस है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 के बाद बच्चों हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, जर्मन ग्रियर इज अ फेमस, जर्मन ग्रियर जो है वो सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फेमिनिस्ट राइटर है, अर्थात स्त्री विशेषज्ञ लेखिका है। अब यहां पर 22 के बाद हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कि इन बांग्लादेश रूपथोका इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स, बांग्लादेश में जो रूपथोका है वह एक प्रकार का जो है वह परियों का कथा है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि जनरली अ प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर मदर्स होम, एक आमतौर पर जो गर्भवती महिला होती है वह भेजी जाती है अपने माँ के घर, किसके लिए, फॉर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के लिए। तो वो कहाँ भेजी जाती है, तो अपने माँ के घर भेजी जाती है, मतलब अपने पेरेंट्स के घर भेजी जाती है। 24 का ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेरेंट्स के यहाँ जो है वह भेजी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन, इन द फिल इन द ब्लैंक्स द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। तो 25 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो 25 नंबर का ऑप्शन देखिए क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो पश्चिमी सभ्यता के बारे में ये बताती हैं जर्मन ग्रियर जी, पश्चिमी सभ्यता के बारे में बताती हैं कि इन द वेस्ट, पश्चिम में, अर्थात पश्चिम के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, पश्चिमी के देशों में, यानी पश्चिम के देश जो है द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम, जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्वतंत्रता को एंजॉय करते हैं, एंड इंडिविजुअलिटी, और अकेलेपन को जो है वो एंजॉय करते हैं, व्यक्तिगत संघ में ज्यादा रहते हैं। जबकि हमारे परंपरागत समाज में जो पति पत्नी होते हैं वो एक साथ ज्यादा नहीं रह पाते हैं, खास करके ज्वाइंट फैमिली में। ये जो है यहां पर बताने की कोशिश की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 के बाद अब हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके समक्ष कि फिल इन द ब्लैंक्स है, और है कि वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कहाँ की महिला गर्भकाल के दौरान, गर्भावस्था के दौरान अपनी माँ के घर जो है वह विजिट करती है, अपनी माँ के घर जो है वो यात्रा करती है, अर्थात अपनी माँ के घर जाती है। तो एन इंडियन वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस, जो भारतीय महिला होती है वह माँ के घर यात्रा करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपने गर्भकाल के दौरान, अपने गर्भावस्था के दौरान। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है सबसे पहले ही कि इन फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। तो कहाँ की ये बात की जा रही है कि कहाँ के जो बच्चे हैं जब 5 और 6 साल के होते हैं तो उनका पूरा देखभाल जो है परिवार
में पूरा परिवार का सदस्य ही करता है। तो 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब लेखिका गई है, हमारे यहाँ भी ये होता है, पर बांग्लादेश में जब लेखिका गई है तो वहां देखती है इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, कि जो बच्चे हैं बांग्लादेश में वो 5 या 6 साल के हैं या इससे नीचे के हैं तो पूरे परिवार के सदस्यों के द्वारा उनका देखभाल किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर के बाद हम देखेंगे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सेल्फी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द, जो सेल्फी वुमेन है जिसने बच्चे को जन्म दिया है वो महिला, और जो बच्चा है उसे नया ड्रेस दिया जाता है। तो कब उसे नया ड्रेस दिया जाता है? तो उसे जो नया ड्रेस दिया जाता है वो दिया जाता है 7th डे ऑफ द बर्थ, जब नेमिंग सेरेमनी होता है बच्चे का 7वें दिन, तब जो है उसे नया नया ड्रेस दिया जाता है। 28 के बाद बच्चों अब हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है अ वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स, एक महिला को ढेर सारे प्रतिबंधों को और नियमों को मानना पड़ता है। तो कब मानना पड़ता है? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वह गर्भकाल को धारण करती है, अर्थात जब वह गर्भावस्था में होती है तो उसे ढेर सारे रिचुअल्स को और कस्टम्स को मानना पड़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों 29 क्वेश्चंस को जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है और अ चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको इन प्रश्नों का संग्रह अच्छे से समझ में आया होगा। जहां तक मुझे लग रहा है आपके लिए ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे जरूर बढ़िया से याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगामी परीक्षा में मदद मिल सके। साथ ही साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा करके पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।